मुजम्मिल पटेल साहब को आवाज देता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। आप जो रूठ जाए तो मनाने वाले बहुत हैं, दिल की बातें हम भी सुनाने वाले बहुत हैं। आप खुद भी नहीं जानते आप क्या चीज है जनाब। इस छोटे से शहर में आपको चाहने वाले बहुत हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जलसे आम ज़ेर सदारत जिनके रखा गया है, महाराष्ट्र की शान और महाराष्ट्र के मुसलमानों की दिल की धड़कन, शेर महाराष्ट्र सैयद मोइन साहब। मैं इस शेर से साहब का यहाँ पर जो आए हैं तो एक नौजवान ने मेरे पास एक शेर दिया और कहा कि साहब का इस्तकबाल इस शेर के साथ कीजिए कि जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, एतबार जरा सोच कर करना, मुमकिन नहीं हर जगह सैयद मोइन साहब मिलेंगे। स्टेज पर ज़ैनशीन पर तशरीफ फरमा सभी मेरे इज्जत माब भाइयों और मंडलेगांव के गयूर मुसलमानों और मेरे मंडलेगांव के दलित भाइयों, मैं जो है मोइन साहब के रात के दरमियान में ज्यादा देर हायल नहीं होऊंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कि आप लोगों के सामने आना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम हमने 4 सालों पहले स्टार्ट किया और कब किया आपको पता है? वही 10 मिनट वाला भाषण था ना, तब जो है तो हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम शुरू किया। उस शेर की जो आवाज हमने सुनी हमारे कानों में, जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की आवाज पड़ी तो मंडलेगांव के गयूर मुसलमानों ने कहा कि पटेल साहब हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा, यहाँ के जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो दलाल है इन्होंने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। अरे ये इनकी ये औकात नहीं है। 10-10 सालों से 15-15 सालों से, अरे अपने बाप के बाप को दादा नहीं कहूंगा, उस टुनटुने के सामने दादा कह के भीख मांगते कि दादा दे दो, नगर सेवक का टिकट दे दो दादा। अरे भीख मांग रहे हैं। अरे मरद बन मरद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आई है ना, मरद बनाने को आई है, गुलामी से बाहर निकालने के लिए आई है। अरे सरों का समंदर शायद ही इससे पहले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी की इतनी बड़ी सभा नहीं हुई होंगी जितनी आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभा हो रही है। और प्रोग्राम से पहले कुछ लोग हमारे कौम के हमदर्द मेरे पास आए और कहने लगे मुजम्मिल पटेल साहब कि आपकी पार्टी जो बीजेपी से मिले हुई है। अरे बाबा, मिले हुई तेरे घर में फिक्सिंग हुई? अरे प्रूफ दे ना बाबा, प्रूफ दे। बिना सबूत के कैसे बातें कर रहे? लेकिन मैं बताता हूँ, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, मैं बीजेपी के बारे में बोलूंगा भाई, हाँ ऐसा मत समझो, बोलूंगा ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के मुसलमानों का हाल क्या किया आपको बताता हूं। इंदिरा गांधी के वक्त में 1980 में 1980 में एक कमीशन बनाया गया। इन्हीं की रिपोर्टों के जबानी में आपके सामने पेश करूंगा। एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन की रिपोर्ट ये आती है कि मुसलमान जो है तो दलितों से अच्छे मियार पे है, मुसलमानों की माशी हालत अच्छी है, समाजी हालत अच्छी है, सब अच्छा है। और बाद में बीजेपी ने उनका एजेंडा लगाया फिरका परस्ती के नाम पे। ये हमारे सरों के ऊपर हुकूमत करते रहे करते रहे करते रहे। बाद में इन्होंने क्या किया मालूम है? जब इनको फिरका परस्त वोटो इनके पास से खिसकता हुआ नजर आया तो इन्होंने एक काम किया, ये दूसरी कमेटी आई, सच्चर कमेटी, जिसकी रिपोर्ट आई और वो अभी हालिया में बनी थी सच्चर कमेटी। इन्होंने एक तीर में 2 निशान करे। मेरे बात पे गौर करो मुसलमानों, ये बात के ऊपर गौर करो।
कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। इसकी रिपोर्ट क्या थी कि मुसलमान दलित से पिछड़ गया, और इन्होंने एक तीर में दो निशान कर दिए। इन्होंने फिरका परस्तों को बता दिया कि हम इनके साथ रह के इनको इतना मार रहे हैं कि इनको कुछ बाकी नहीं रखे। अरे आप तो होश में आओ। अरे हमारे नौशहर का नौजवान सैयद विकार अहमद, अरे उसके बाप की जिंदगी निसार सर की ये कौम के ताल्लुक से खिदमत के अंदर पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन उसके नौनिहाल को बेटे को उठाया जाता है, इस्लाम शक्ति मामले में उठाया गया। अरे हमारे घर का कोई मेंबर एक दिन के लिए घर से अगर ना घर के अंदर ना आए ना तो सब बेचैन हो जाते। अरे 8-8 साल उस माँ के दिल पे क्या गुजरे होंगे सोचो मुसलमानों। और यही मैटर को लेके हम ये दादा के पास गए, इनका दादा हमारा नहीं। जब ये मामला हुआ था तब एक कमेटी बना के गए थे। क्या बोलता है पता है, ये मेरा मुद्दा नहीं है, बोले आप कोर्ट के जरिए से जाओ। अरे क्या मजलिस होती, मजलिस का शेर होता तो असम्मति में उठ के नहीं ललकारता कि मुसलमान मेरा बेकसूर भाई है। ठीक है भाई, ठीक है, हम हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा पूरा आदर करते, पूरा आदर करते, लेकिन किसी को शक के बुनियाद पे उठा के बाद में 8 साल के बाद अंडर ट्रायल मैटर चला के बाद में उसकी रिपोर्ट आई और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या इसके 8 साल ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस की हुकूमत लौटा सकती है? अरे वो नौजवान, उसकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, फिर भी वो मायूस नहीं हुआ और एक किराना दुकान बेचारा चला रहा है। अरे किसी ने जाकर उसका हाल पूछा? नहीं पूछा। और यही काम दोबारा ये फडणवीस सरकार दोहरा रही है, आईसीस के नाम पर मुसलमानों को उठा रही है। ठीक है, आप उठाओ, अगर जो कसूरवार है उसको फांसी दो। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसका पूरा आदर करते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब उसके ताल्लुक से आवाज उठा रहे तो ये बोल रही है आतंकवादियों का साथ दे रहे। ये दीवानों को मालूम नहीं है आर्टिकल 39 ये मालूम नहीं है कि लीगल एड दे सकते, लेकिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या हो रहा है? वो अभी हमारा प्रधानमंत्री क्या बोल रहा मालूम आप लोगों को कि दलितों को मत मारो मुझे मारो कहते। अरे दीवाने, जरा पावर का इस्तेमाल कर, दलितों को मत मारो मुझे मारो ऐसा बोलने चलता रहता। अब वो गोबर खिलाए तो किसको खिलाना फिर गोबर? वो गोबर खिलाने का भी एक क्लिप आया ना, किसको खिलाना फिर? अरे याद रखो, अगर मुसलमान उस हुकूमत पे होता या दलित होता तो वहां पर ये जो मुसलमान और दलित के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना, तो इसके खिलाफ पाबंदी आयद की जाती और हमारे दलित भाई पे अत्याचार होता तो उसका हाथ जो तो धड़ से अलग कर दिया जाता अगर हम हुकूमत में होते तो। और बहुत सारे बच्चे साहब मेरे पास आए, अकबर साहब को लाओ, मोइन साहब को लाओ। अरे ये नगर परिषद तो मैं यूं ही फतेह कर लूंगा, मोइन साहब यूं ही फतेह कर लूंगा मैं नगर परिषद। मेरा इरादा तो यहां से विधानसभा में मजलिस का झंडा लहराना है। मैं अपनी जगह लूंगा, मेरे बाद मेरे भाई बात करेंगे, एक शेर से अपनी जगह लूंगा कि मेरे भाई हवा से नहीं गिरते फल जोड़ी में, हवा से नहीं गिरते फल जोड़ी में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने मुस्तकबिल का दिया हमें खुद जलाना होगा।